ये मेरी पिछली जिंदगी के स्टिक्स ड्रैगन गेटर से 100 गुना ज्यादा मुश्किल दुश्मन था। ज़ॉम्बी गेटर ने मुझ पर फिर से अटैक किया। इस बार वो थोड़ा चालाक हो गया था। मुंह से काटने के बजाय वो अपनी पूंछ का यूज कर रहा था। वो पूंछ किसी स्टील के हंटर जैसी थी जिसके चलने से हवा में सरसराहट की आवाज आ रही थी। मैं इधर उधर कूदकर खुद को बचाने लगा, पर फिर भी 2 बार मुझे चोट लगी गई। मेरी पसलियों में तेज दर्द उठा। मैं इस लड़ाई को ऐसे लंबा नहीं खींच सकता था। मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी ही थी। मैंने ध्यान से देखा कि जब भी ज़ॉम्बी गेटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता था, उसकी छाती के अंदर जो हरी आग थी वो और ज्यादा चमकने लगती थी। वही हरी आग उसका एनर्जी कोड थी। अगर मैं उस आग को बुझा सकूं तो यह हमेशा के लिए मर जाएगा। पर सवाल यह था कि मैं वहां तक पहुंचूं कैसे? उसकी पसलियां किसी लोहे के सरिये की तरह उसकी छाती को प्रोटेक्ट कर रही थी। मेरे पंजे उसे तोड़ नहीं सकते थे और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो मुझे पास आने का मौका ही नहीं दे रहा था। जब मैं इसका कोई हल सोच ही रहा था, तभी ज़ॉम्बी गेटर अचानक रुका। उसने अपना सिर उठाया, हवा को सूंघा और एक तरफ बढ़ने लगा। वो रास्ता सीधा उसी अंडरग्राउंड वेयरहाउस की तरफ जा रहा था जहां ओल्ड झांग छुपा हुआ था। ज़ॉम्बी गेटर जिंदा लोगों की बदबू को सूंघ सकता है। वो वहां ओल्ड झांग का शिकार करने जा रहा था और मुझे उसे रोकना ही था। पर मेरी अभी की ताकत के हिसाब से मैं इस मॉन्स्टर को अकेले नहीं मार सकता था। मुझे एक हथियार चाहिए था, एक ऐसा हथियार जो इसके कोर को तबाह कर सके। अचानक मेरे दिमाग में एक जगह आई, जू का मेंटेनेंस एरिया। वहाँ एक हाई वोल्टेज सबस्टेशन था और साथ ही बहुत सारे रिपेयर टूल्स भी। अगर मैं किसी तरह ज़ॉम्बी गेटर को वहाँ ले जाऊं तो शायद हाई वोल्टेज बिजली और ब्लास्ट की मदद से इसके कोर को तबाह किया जा सकता था। लेकिन ये बहुत खतरनाक था। एक छोटी सी गलती और मैं खुद भी ब्लास्ट में उड़ जाता। ज़ॉम्बी गेटर लगभग वेयरहाउस के गेट तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजे को अपने पंजों से खुरचना शुरू किया और उसके हमलों से वो मेटल का कैबिनेट जोर जोर से हिलने लगा। ओल्ड झांग अंदर डर से चिल्ला रहा था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैं आगे भागा, ज़ॉम्बी गेटर की पूंछ को अपने दांतों में दबाया और पूरे जोर से पीछे खींचा। गुस्से में गेटर मेरी तरफ पलटा। मैंने तुरंत उसे छोड़ा और मेंटेनेंस एरिया की तरफ दौड़ लगा दी। ज़ॉम्बी गेटर पागलों की तरह मेरे पीछे भागा। वो मुझसे तेज था और हमारे बीच का गैप धीरे धीरे कम हो रहा था। आगे मेंटेनेंस एरिया दिख रहा था। मुझे हाई वोल्टेज सबस्टेशन के वार्निंग साइन साफ नजर आ रहे थे। बस थोड़ा और तेज, थोड़ा और तेज। गेटर के पंजे ने मेरे पिछले पैर को छू लिया। मुझे अपनी स्किन के फटने का बुरा दर्द महसूस हुआ, पर मैं रुक नहीं सकता था। रुकने का मतलब था सीधा मौत। 50 मीटर, 30 मीटर, 10 मीटर। मैं मेंटेनेंस एरिया के अंदर घुसा और ज़ॉम्बी गेटर भी मेरे पीछे ही था। अब फैसला करने का वक्त आ चुका था। मेंटेनेंस एरिया एक खुली जगह थी। बीच में 3 बड़े ट्रांसफॉर्मर्स खड़े थे और चारों तरफ रिपेयर टूल्स और फ्यूल के ड्रम्स पड़े थे। ब्लड रेड आसमान के नीचे हाई वोल्टेज के साइंस बहुत डरनाक लग रहे थे। मैं सबस्टेशन के ठीक पास पहुंचा और अचानक घूम गया। ज़ॉम्बी गेटर भी मेरे पीछे वहां पहुंच गया। उसे किसी खतरे का एहसास नहीं था। वो बस मुझे फाड़ कर खाना चाहता था। उसने झपट्टा मारा और मैं साइड हो गया। ज़ॉम्बी गेटर सबस्टेशन के इक्विपमेंट से जा टकराया। उस टक्कर से मशीन से तेज सायरन्स बजने लगे और हर तरफ चिंगारियां उड़ गईं। पर इस थोड़ी सी बिजली से उसे कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना सिर झटका और फिर से मुझ पर झपट्टा मारा। नहीं, इतनी बिजली से काम नहीं चलेगा। मुझे और बड़ा धमाका चाहिए था। मुझे पूरे सबस्टेशन में शॉर्ट सर्किट करके ब्लास्ट करवाना था। मैंने चारों तरफ देखा और मेरी नजर कोने में रखे फ्यूल ड्रम्स पर गई। वो मेंटेनेंस के लिए लाए गए डीजल से पूरी तरह भरे हुए थे। मेरे दिमाग में प्लान बन गया। मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड कम की ताकि ज़ॉम्बी गेटर मेरे पास आ सके। उसके पंजों ने फिर से मेरे पिछले पैर को पकड़ा। मैंने उस मोमेंटम का यूज किया और नीचे गिरते हुए गोल घूमकर उन फ्यूल ड्रम्स की तरफ चला गया। ज़ॉम्बी गेटर ने झपट्टा मारा, पर ठीक आखिरी सेकंड में मैं साइड हो गया। उसका भयानक जिस्म उन फ्यूल ड्रम्स से जा टकराया। सारे ड्रम्स पलट गए और हर तरफ डीजल फैल गया, जिसकी तीखी बू चारों तरफ आने लगी। उस ऑन ऑयली एरिया में खड़ा ज़ॉम्बी गेटर की छाती के अंदर की हरी आग और तेज चमकने लगी। उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई खतरा है और उसने पीछे हटना शुरू किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं सबस्टेशन की तरफ भागा और